विधानसभा चुनाव के बाद अब बज गया उपचुनाव का बिगुल। अखिलेश यादव ने सीएम के सामने खड़ा किया सपा का उम्मीदवार। इस सीट पर होगी भाजपा के सामने सपा की ताकत की परीक्षा। नामांकन करते ही सपा नेता ने शुरू किए चुनावी प्रचार। यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का खुमार अब उतर चुका है। भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बन चुकी है और विपक्ष के अधिकतर नेता मंथन में जुटे हैं। कई विपक्षी तो चुपचाप होकर घर बैठे हैं, लेकिन अखिलेश यादव भाजपा के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। भले ही विधानसभा चुनावों में सपा को अपेक्षित सफलता न मिली हो, लेकिन पार्टी किसी भी चुनाव में भाजपा को बायकॉट देने के मूड में कतई नहीं है। एक ओर जहां अखिलेश यादव चुनाव बाद से जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं, वहीं पार्टी की ओर से उपचुनाव को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस बीच एक सीट पर उपचुनाव का बिगुल भी फूंका जा चुका है। उपचुनाव किस सीट पर हो रहा है और कौन कौन यहां से भाजपा और सपा के अलावा किस दिल से कौन कौन उम्मीदवार मैदान में है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि क्या उपचुनाव में सपा या कोई भी विपक्षी पार्टी भाजपा को टक्कर दे पाएगी और विपक्षी दलों को जीत के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। चलिए बात करते हैं उपचुनाव की दिलचस्प जंग की। दरअसल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम तो बन गए हैं, लेकिन वह विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी सीट हार गए थे। अब चंपावत सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और खुद सीएम धामी सीट से चुनावी मैदान में हैं। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नामांकन के बाद अन्य पार्टियां भी चुनावी रणभूमि में कूद पड़ी हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार ललित मोहन भट्ट को मैदान में उतार दिया है। सपा नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए नामांकन केंद्र पहुंचकर आरओ के समक्ष उनका नामांकन भी करवा दिया है। नामांकन में यूपी के पूर्व एमएलसी रामवृक्ष यादव, अरविंद यादव, सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश परिहार, प्रदेश उपाध्यक्ष विकास यादव, प्रदीप तिवारी सहित तमाम नेता शामिल रहे। पूर्व एमएलसी रामवृक्ष यादव ने कहा कि भट्ट की पार्टी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिया है। रामवृक्ष यादव ने कहा कि ललित मोहन भट्ट लोहिया विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पूंजीवाद के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को पटकनी देते हुए चुनाव जीतेंगे। वहीं दूसरी ओर चंपावत से कांग्रेस प्रत्याशी का नाम भी फाइनल हो गया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूरन सिंह कठारिया ने जानकारी देते हुए पार्टी ने निर्मला गहतोड़ी को चुनाव लड़ाए जाने का फैसला किया है। पूरन सिंह कठारिया ने कहा कि निर्मला गहतोड़ी एक सशक्त महिला है, जनता उनके साथ है। सीएम धामी को एक बार फिर से हार का सामना चंपावत से करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट भी निर्मला गहतोड़ी के लिए जनसभा के साथ साथ रोड शो करने के लिए चंपावत पहुंच सकते हैं। सीएम धामी के सामने कांग्रेस और सपा दो पार्टियों ने चुनौती पेश कर दी है। विपक्ष के ये दोनों दल चाहते हैं कि सीएम धामी एक बार फिर से चुनाव हार जाएं और उनकी सीएम की कुर्सी खतरे में आ जाए। वैसे भी उत्तराखंड में सीएम की कुर्सी पर अक्सर संकट मंडराता रहा है और अगर सीएम धामी किसी भी सूरत में चुनाव हार गए तो फिर से सीएम की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।